ध्यान व मंत्र जप का महत्व। जैसे दूध माई घी छुपा और तिल माई तेल, तेरा साईं तुझमें है, मंत्र जप व ध्यान से समझ आए ये खेल। वह प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुदेव द्वारा दीक्षित हैं और गुरुदेव द्वारा बताए साधना पथ पर अग्रसर हैं, निश्चित रूप से विकासशील हैं, अत्यंत सूक्ष्मतम स्तर पर ही, किंतु वह निरंतर परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है। भौतिकवाद विकासवाद की तुलना में आध्यात्मिक विकासवाद का सिद्धांत सर्वथा भिन्न है। आध्यात्मिक विकास सूक्ष्म और कारण शरीर में आरंभ होता है और फिर उस परिवर्तन का प्रभाव भौतिक शरीर में अनुभव होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। यह परिवर्तन मानव जाति के उत्थान हेतु परम आवश्यक है और इसे किसी प्रकार भी रोका जाना संभव नहीं है। ब्रह्मांड की वह परम शक्ति जिसने सभी जीव जंतुओं और निर्जीव पदार्थों की रचना की और फिर अधोगामी होकर मूलाधार में रखकर सुसुप्त हो गई, आज एक बार फिर चेतना के उच्चतम स्तर परम तत्व कृष्ण की आज्ञा पर वह पुनः सक्रिय हो उठी हैं और शीघ्र ही संपूर्ण मानव जाति का उत्थान कर एक नए युग की स्थापना करेगी। मनुष्य में होने वाला ये परिवर्तन अब तक होने वाले सभी परिवर्तनों से पूर्णतः भिन्न होगा। मानवीय बुद्धि के आधार पर इस परिवर्तन को समझना संभव नहीं है। ये मानव का पूर्ण एवं अंतिम विकास है। इस अति मानसिक विकास को अंतिम रूप देने के लिए श्री कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति जो अगम लोक में निवास करती है, अगम लोक के स्वामी, वह अति मानसिक देव इस अधोलोक से पृथ्वी के नाम से जाना जाता है, में अवतरित हो चुके हैं और मानव जाति के विकास के लिए अनंत समय से सुसुप्त पड़ी मातृ जगन माता कुंडलिनी को ऊपर उठा रहे हैं। जब ये ईश्वरीय पराशक्ति ऊर्ध्वगामी होकर अगम लोक में पहुंचेगी, अनंत काल के बाद प्रकृति और पुरुष एक बार पुनः एक हो जाएंगे और इस उत्थान के साथ ही संपूर्ण मानव जाति दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी और एक नए युग एवं सभ्यता का आरंभ होगा। जय श्री गुरुदेव। आइए अब संजीवनी मंत्र गुरुदेव की आवाज में सुनते हैं। बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग। ए के ऊपर बिंदी लगती अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग तो यहां स्टॉक लगेगा और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। ये एक ऐसी मतलब विधि है जपने की, इससे भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ मिलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है। राउंड दी क्लॉक, समझे? रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप, उन्होंने जपना शुरू कर दिया। तो अब वो बंदी नहीं हुए। तो रैदास जी ने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो आपको यहां मेरा ध्यान करना है। प्रोफेशनल गुरु है, उनको मानते रहिए, कोई बात नहीं है, मगर रोग के लिए मेरे अलावा। अच्छा, कोई हनुमान जी के चले जाते हैं, कोई किसी माता जी के चले जाते हैं, नाम जब छोड़ते हैं मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर केस रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं उसको टैकल नहीं करता। तो इस रोग के लिए और किसी भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के नहीं जाइएगा, तो बाकी पूछते हो मुझे पता नहीं। पर नाम मैं बताऊंगा वही जपो, अगर मेरा ध्यान यहाँ करोगे, चाहे किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला बदलाव है। 15 मिनट जपो, यहां मुझे देखो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, और जिब नहीं हिले। अच्छा, कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट में अपना ठीक हो जाएगा। अच्छा, बैठो ना, रोज सुबह बैठो ध्यान करने, नहा धोके टट्टी वट्टी जा करके, ठोस चीज खाना नहीं,
योग योग हो तो आप घबराना नहीं, पड़ोसी को योग हो तो आप देखना नहीं, ये 15 मिनट का टाइम फालतू मत खोना। अब शुरू कर दो, क्लीं कृष्ण क्लीं कृष्ण क्लीं, मन ही मन जपो, और जीव नहीं हिलाए।